नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी में हम लोग इसके पहले 2 क्लास कर लिए हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास होगा और चार या 5 चैप्टर क्लियर हो गया है। अनुच्छेद और अनुसूची पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, अनुच्छेद और अनुसूची। आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं आज हम लोग शुरू करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो किस नाम से उल्लेख है? इंडिया डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। और इस नाम के लिए के पिछले कुछ दिनों बहुत हल्ला गुल्ली भी हुआ था, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। तो हमारे संविधान में इंडिया अर्थात भारत दोनों नाम वर्णित है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर जी का कथन है ये। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वियर ने कहा भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य इनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है, स्वतंत्रता है, इसमें समानता है, मतलब सबको एक समान, भ्रातृत्व है। भारतीय संविधान का हमारा मूल्य है ये भ्रातृत्व, यानी भाईचारा बनाकर रहना है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इतना चीजों का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में। नीति निदेशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जानते ही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, महान शिक्षाविद भारत के। इनके पास 35 डिग्री था दोस्तों, 35 डिग्री। समझ सकते हैं कितने बड़े विद्वान थे ये। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी।
बहुत से लोग होते हैं जो गांधी जी को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको यही मैसेज जाता है, जो गांधी जी को भला बुरा बोलते हैं, कि उनकी जानकारी अधूरी है। अगर अच्छा जानकारी रहता, गांधी जी के बारे में पढ़ते, तो वो ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। आप ही बताओ, एक ऐसे इंसान जो भारत को आज़ाद करवाता है, जब भारत आज़ाद हुआ तब वो नौवा खाली में थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर भारी मात्रा में लड़ाइयाँ हो गई थी। अब बताइए, ऐसा इंसान अगर ये चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, अगर ये चाहते तो भारत का राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन बने नहीं, बनवा दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने नौवा खाली में जब मार काट शुरू करवा दिए, दंगा शुरू करवा दिया, वहाँ ये गए थे वहाँ के लोगों के बीच जाके उन लोगों को आंसू पोंछने, लेकिन वही मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश बनवाया पाकिस्तान, और वहाँ का वो प्रधानमंत्री बना। बहुत सारे देश हैं, यहाँ बांग्लादेश का भी जो है राष्ट्रपिता, वो भी प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे देश। लेकिन ये एक ऐसा इंसान जिसको थोड़ा भी लालच नहीं था। सैल्यूट है हमारे ऐसे देशभक्तों का, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी चल रहा है, ये गांधी जी बोले थे जब देश आज़ाद हो जाए तो इसे भंग कर देना चाहिए, इस पार्टी को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये पार्टी पॉलिटिकल फायदा उठाएगा, तो भंग हो जाना चाहिए और दूसरा पार्टी होना चाहिए। लेकिन अभी चल रहा है ये पार्टी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने कहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल अंतिम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान किसने गाया है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रगान, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है। जन गण मन अधिनायक गाया है, और राष्ट्रीय गीत सुजलम सुफलम बंकिम चंद्र चटर्जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं भारत के, और सबसे अधिक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पे भी रहे हैं ये, 1940 से 46 तक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछता भी है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा
आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं? शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची, यानी इसमें नियम केंद्र भी ला सकता है और राज्य भी बना सकता है। यही हुआ है बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोर्ट में चल रहे हैं। इस पे कुछ केंद्र सरकार का आता है प्रतिक्रिया, तो कुछ राज्य सरकार का आता है, चल रहा है ऐसे ही। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची से में सम्मिलित है? पंचायती राज राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया ये राज्य सूची समवर्ती सूची में दोस्तों होता है केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाएंगे, और राज्य सूची में केवल राज्य ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों यहाँ पर सिर्फ केंद्र नियम बनाता है, राज्यों को पालन करना होता है। राज्य सूची में केवल राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरक्षा ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक वतार, निगम कर या सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, 2-3 दफा देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। क्वेश्चन आते भी एग्जाम में कि कौन किस सूची के अंतर्गत आता है, वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि पर भूमि शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि पर कर, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, भू राजस्व, शराब, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कोई स्टेट चाहे बैन करना तो वो बैन कर सकता है। केंद्र सूची मतलब केंद्र सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। विद्युत कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य जहां दोनों मिल के नियम बनाते हैं। दंड विधि प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विच्छेद, कारखाने, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति व अर्जन अधिग्रहण, विद्युत बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार विधि, विधि, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है।
आगे चलते हैं दोस्तों, और रहने देते हैं, अगले वीडियो में उद्देश्य कैसे शुरू करेंगे। आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।